Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue this chapter. So in our previous classes we have already discussed how we can find the value of arithmetic mean. Three conditions. The first condition is when x is given, then we can use the formula of mean या arithmetic mean equals to sum of observation upon number of observations. And second condition is when x and f are given, then we can use the formula equal mean या mod mean या arithmetic mean equals to sigma fx upon sigma f. And third condition is when class interval will be given, then we can use two formula. First is sigma fx upon sigma f, and second formula is step deviation था उसमें and deviation. तो फर्स्ट इज डेविएशन मेथड. इन दिस मेथड वी यूज द फॉर्मूला मीन या एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. एंड सेकेंड फॉर्मूला इज स्टेप डेविएशन. इन दिस फॉर्मूला वी यूज द फॉर्मूला मीन या अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई में एच. सो स्टेप डेविएशन में एक स्टेप ज़्यादा था और वो था क्लास इंटरवल एच भी यूज में लेते हैं. सो टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन. सो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन इफ वैल्यूज ऑफ गिवन. सो फर्स्ट आई विल यूज मीडियन. कि पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मीडियन और जो आपका मीन था उनमें मेन डिफरेंस क्या है. तो आपको अगर मैं मीडियन समझाऊंगा तो आप खुद उसमें डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो फर्स्ट इज मीडियन. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन. ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मीडियन. सो मीडियन वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन. देन फर्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर असेंडिंग एंड अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपको पता है कि अगर जैसे जो क्वेश्चन था जब हमने मीन फाइंड किया था तब थ्री कंडीशन थी. फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन x इज गिवन, सेकंड कंडीशन x एंड f इज गिवन, एंड थर्ड कंडीशन इज व्हेन क्लास इंटरवल विल बी गिवन. तो सबसे पहले मीडियन में भी हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी व्हेन x इज गिवन. ठीक है, आज जो आपको बता रहा हूँ अभी वो फर्स्ट कंडीशन पे अप्लाई होंगे व्हेन x इज गिवन. सेकेंड कंडीशन होगी व्हेन x एंड f आर गिवन, देन वी कैन यूज द अदर फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन. लेकिन आज ओनली हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं व्हेन x इज गिवन. तो देखिए व्हेन x इज गिवन होता है ओनली एक लाइन में x का जो डेटा गिवन होता है तब हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं. सो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन देन वी कैन यूज द थ्री स्टेप. फर्स्ट इज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स. वैल्यूज ऑफ वेरिएबल का मतलब है x की जो वैल्यू होगी उनकी बात कर रहा हूं. आर arranged in ascending or descending order. So first if we have to find the value of median, then we have to arrange the variables in ascending or descending order. तो सबसे पहले आपको जो भी वेरिएबल्स है उनको ascending और descending order में अरेंज करना है. अब ascending और descending order में ये तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या होता है ना. तो सबसे पहले जो भी वैल्यू होगी उसको ascending और descending order में हम अरेंज करेंगे. तो स्टूडेंट ध्यान से आप समझना, जब हमने मीन फाइंड किया था तब हम जो x की वैल्यू थी उसको बिल्कुल भी किसी भी मेथड से या किसी भी तरीके से अरेंज नहीं कर रहे थे. डायरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लेकर. लेकिन इसमें x की जो वैल्यू है उसको पहले आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए. तो ये स्टेप एक ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर ये आपने नहीं किया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा. ठीक है, सेकेंड स्टेप इफ द नंबर ऑफ टर्म इज ऑड. कि जो x की वैल्यू होगी उसमें जो टर्म होगी जितने वेरिएबल होंगे अगर वो टोटल वेरिएबल आपके ऑड है देन वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म. अगर आपको मीडियन फाइंड करनी है तो मीडियन जो होगी वो n प्लस 1 अपॉन 2 भी टर्म होगा. अब n क्या होगा, n होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म या टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने. ठीक है, एक बार मैं थोड़ा पहले एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, अब इफ द नंबर ऑफ टर्म इज गिवन, अगर नंबर ऑफ टर्म
मैं फिर बोल रहा हूँ n+1/2 नहीं है, n/2+1। ये अगर आप यहाँ लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये n/2+1 है, आप यहाँ गलती से n+1/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये तरीके हैं मीडियन फाइंड करने के। अब आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मीडियन वेयर ओनली x इज गिवन वेयर नंबर ऑफ टर्म इज ऑड। तो पहला जो बता रहा हूँ जिसमें ये फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, वेयर नंबर ऑफ टर्म इज ऑड। जैसे समझ लो ये x की वैल्यू गिवन है 10, 15, 12, 18, 17, 18, 15, 16, 19, ये वैल्यू गिवन है और आपको लिख दिया कि फाइंड मीडियन फाइंड करिए और ये x दे दिया। अब आपको पता है व्हेन x इज गिवन तब ये दो फॉर्मूले यूज में होते हैं। अब आप इनको टोटल को काउंट करो, ध्यान से देखना, टोटल को काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 9 ओड है, इवन है, ओड है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म ओड है देन वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ मीडियन इक्वल्स टू n+1/2। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओड है, ओड होगा तो ये फॉर्मूला यूज में लेंगे ना। क्लास 9th में भी आपने ये पढ़ा था, ठीक है, और यही वापस पढ़ा रहा हूं मैं। तो अब n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल टर्म ऑफ टर्म कितनी है 9। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हमको सबसे फर्स्ट स्टेप है ये कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू अरेंज these variable in ascending or descending, चाहे तो आप ascending ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो मैंने लिखा ascending ऑर्डर में पहले 10 फिर 12 15 अगेन 15 फिर 15 टू टाइम आया था 16 17 18 18 एंड 19। इसको मैंने अरेंज कर लिया ascending ऑर्डर में। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। दैट मींस 9 क्या होता है ऑड है, तो ऑड होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 टर्म n इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 9+1/2। तो 9+1 10 10/2 5। अब यहाँ पर एक मिस्टेक और करते हैं स्टूडेंट, और वो क्या करते हैं, ये टर्म लिखते ही नहीं, ये लिखते ही नहीं, बस इतना सा कर देते हैं और ये 5 आया और मीडियन 5 रॉन्ग हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये 5, आपको 5 नंबर पे कौन सी टर्म है वो देखना है। 5th नंबर की जो टर्म है उसकी वैल्यू देखनी है आपको। अब आप दो 5th नंबर की टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5। वापस से देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी मैं अरेंज करने के बाद 1 2 3 4 और ये हो गया 5th पे क्या है, ये हो गया मीडियन। असेंडिंग ऑर्डर में देखना, यहाँ पे नहीं देखना, यहाँ पे देखना कि 5th नंबर की टर्म कौन सी है वो जाएगा आपका मीडियन। अब सेकंड कंडीशन है, ये तो ठीक है, नंबर ऑफ टर्म इज ऑड। सेकंड है व्हेन नंबर ऑफ टर्म इज इवन, मतलब जो ये x की वैल्यू दी हुई होगी ये इवन होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन है ना। अगर आपके पास में नंबर ऑफ टोटल टर्म इवन है देन वी कैन यूज फार्मूला ऑफ मीडियन इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। कहने का मतलब है इस टर्म और इस टर्म दोनों का एवरेज निकलना है या फिर इसे बोलते 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप n/2 सबसे पहले तो वी हैव टू अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में 15 14 15 15 3 टाइम्स 16 17 18 19 ये आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला ऑफ मीडियन इक्वल्स टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। अब n इक्वल्स टू है टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 8 है। तो पुट द वैल्यू ऑफ n, तो 8/2 देखो n की जगह 8 लिखा, क्यों, क्योंकि n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्म प्लस n/8/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। यहाँ पे टर्म बहुत ही जरूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वैल्यू नहीं है, यहाँ से ये टर्म बताएगा उस टर्म की वैल्यू इस सीरीज में से लिखनी। तो ये हो गया 4th टर्म प्लस 5th टर्म अपॉन 2। नाउ द वैल्यू ऑफ 4th टर्म इज 1 2 3 4 15 एंड वैल्यू ऑफ 5th टर्म इज 1 2 3 4 16। तो 15 प्लस 16 अपॉन 2 ये हो गया कितना 31/2। 31/2 मींस 15.5। तो ये हो गया आपका when number of term is odd and number of term is even then we can use formula। अब आपको मैं क्वेश्चन भी सोल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि बिल्कुल यही कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, the value of x in ascending order are as follows। ये
इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हियर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल या फिर टर्म इज 8, देयरफॉर वी विल यूज द फॉर्मूला dt इक्वल्स टू n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे पुट कर दो 8 अपॉन 2 टर्म प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, तो ये हो गया फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म अपॉन 2। तो फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 16, फिफ्थ टर्म क्या है 16 प्लस x अपॉन 2। और मीडियन की वैल्यू क्वेश्चन में इज द मीडियन इज 18, पहले से गिवन है वो पुट कर दी। अब यार वी हैव टू अप्लाई क्रॉस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई किया तो ये हो गया 18 इज मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 16 प्लस x। नाउ 18 is multiplied then we get 36 and 16 plus 16 equals to 32। अब ये 32 इस साइड में ट्रांसफर होगा 36 minus 32, तो क्या होगा 36 minus 32 4 हो जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बी 4। तो ये है आपका जो था मीडियन फाइंड करने का तरीका जब ओनली व्हेन x इज गिवन। अब इसके बाद में जो फॉर्मूला होगा व्हेन x के साथ f भी होगा, ठीक है। मैंने पहली क्लास में बताया था व्हेन x इज गिवन, व्हेन x एंड f आर गिवन एंड व्हेन क्लास इंटरवल गिवन, तब तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ये मीडियन का जो फॉर्मूला था वो था व्हेन x इज गिवन। अब जो आगे मैं बताऊंगा उसमें होगा व्हेन x एंड f आर गिवन, ठीक है, तब उसमें हम अलग से फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी मैंने जो आपको ये बताया जितना भी ये मैंने आपको जितना भी बताया, अब मैं इसका आपको होमवर्क भेज रहा हूँ। होमवर्क के अंदर क्वेश्चन भेजूंगा पीडीएफ के अंदर, सभी को सोल्व करने। और पहले जो मैंने पीडीएफ भेजी थी उसके अंदर मैंने आंसर शीट एक साथ में भेज दी थी, ठीक है। तो उस आंसर शीट में से आप मैच करना, उसको सोल्व करना और फिर मेरे पास पर्सनल नंबर पे वापस से होमवर्क सेंड करना है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।